हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं बहुत ही जबरदस्त डाटा से भरा हुआ वीडियो जो है वो लेके आया हूं। यदि आप ये आखिरी तक डाटा सुनेंगे, ये वीडियो को देखेंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और साथ ही किस तरीके से आगे ट्रेड करना है उसके बारे में आपको समझ मिलेगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, मैंने लिखा है 50 ईयर्स वन रेशियो। जी हाँ, कौन सा है ये रेशियो जो पिछले 50 साल से फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड को डिफाइन कर रहा है। यदि आप मेरे वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको ये पता है कि मैं काफी सारे रेशियोस अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, जैसे कि कॉपर इज टू एल्युमिनियम रेशियो या गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो, और उन रेशियो को देख के किस तरीके से ट्रेड करना है उसके भी मैंने कुछ नुस्खे जो हैं वो बताएं जो मैंने अपनाया है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा ही रेशियो जो है उसके ऊपर मैं बात करने आया हूं, और मैं पूरा एक हिस्टोरिकल प्राइस डाटा, अलग अलग डाटा पॉइंट्स आपके पास में अलग अलग समय के लेके आया हूं, जो उस वक्त में उस समय विश्व की जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्थिति को जो है उससे आपको अवगत कराता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को समझने और देखने के लिए कलम और डायरी उठा लीजिए और लिखते जाइए, क्योंकि एक ही जगह एक ही वीडियो में इतने सारे डाटा पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, और उसको किस तरीके से एनालाइज करना है इसकी भी समझ जो है अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा 50 ईयर्स वन रेशियो। जी हाँ, कौन सा है रेशियो? ये रेशियो है ऑयल इज टू गोल्ड रेशियो। अब ऑयल इज टू गोल्ड रेशियो मैंने क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों, ये दोनों ही कमोडिटीज जो हैं ये फियर फैक्टर पे चलती है। इसमें फियर प्रीमियम जो है वो बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ा रीजन आज इस मुद्दे को उठाने का ये है कि हमने ईरान वॉर के बाद में देखा है कि बहुत तेजी से जो है वो गोल्ड और ऑयल के प्राइसेस में तब्दीली हुई है। जिस तेजी के साथ ये प्राइसेस ऊपर गए थे, उसी तेजी के साथ में प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? और ये चीजों को जानते बूझते हुए हमको कैसे अपने ट्रेड प्लेस करने हैं, उस चीज को मैं कैसे अपने ट्रेड प्लेस कर रहा हूं, वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। मेन जानकारी आपको मिलेगी मेरे आने वाले पेड वीडियो में, जो 5 जुलाई को आने वाला है। दोस्तों, उसमें काफी सारी चीजें बात करने वाला हूं मैं उस, और गोल्ड और ऑयल के बारे में और विस्तृत रूप से मैं उस पेड वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों, यदि आप वो पेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज भेजें। फीस उस वीडियो की है 1500 रुपए। यदि आप में से कोई 1500 रुपए दे सकता है तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, क्योंकि आपका समय और मेरा समय, हम दोनों का समय बहुत मूल्यवान है। अब आगे बढ़ते हैं आज के विषय में। दोस्तों, आपको पता है कि स्टैगफ्लेशन की बातें बहुत चल रही थी। आज से 2 महीने से ये जो है स्टैगफ्लेशन का मुद्दा जो है वो बहुत तेजी से गरमाया, खासतौर पे अमेरिका और इजराइल के ईरान पे आक्रमण करने के बाद से। अब ये स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति है, ये पिछली बार जब गरमाई थी वो दशक था 1970 का। उस दशक में 2 झटके लगे थे और दोनों ऑयल के झटके थे। वो झटके क्यों लगे थे वो समझना पहले जरूरी है। उसके पहले मैं थोड़ा सा और इतिहास में आपको पीछे लेके जाऊंगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो विजेता राष्ट्र थे, इनके पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक ब्रेटन वुड्स नाम के गांव में मिले, जो अमेरिका में हैम्पशायर राज्य में। वहां पे ये निर्धारित हुआ कि गोल्ड से डॉलर पेग रहेगा, और 1 आउंस गोल्ड जो है वो बराबर होगा $35 से, और डॉलर से बाकी जितने भी राष्ट्रों की करेंसी है वो पेग रहेगी। तो गोल्ड जो था वो आप कह लीजिए कि पिलर बना, और उसके आजू बाजू में करेंसीज जो है वो डॉलर को बीच में रख के घूमती रही। परंतु 15 अगस्त 1971 को अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा कि हम इस ब्रेटन वुड्स समझौते को अब निरस्त कर रहे हैं, और गोल्ड की एंकरिंग डॉलर के साथ में खत्म हुई।
और डॉलर जो है एक फ्री फ्लोट करेंसी के रूप में कन्वर्ट हुआ। अब 1971 के पहले तक ऑयल इज टू गोल्ड का रेशियो जो था वो 13 के आसपास में था, वो 12, 13, 14 इसी बैंड में घूमता रहा। एवरेज लें तो 13 आता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 13 बैरल ऑयल जो है उससे 1 आउंस गोल्ड आप खरीद सकते थे 1970 तक। अब 13 बैरल, एक बैरल में दोस्तों 159 लीटर्स रहते हैं या 42 गैलन रहता है, याद रखिएगा। और एक ट्रॉय आउंस में 31.1 ग्राम रहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं ये ट्रॉय आउंस में ही नापे जाते हैं। वैसे ही आउंस भी एक चीज होती है जो 28 ग्राम के आसपास में है, बट हमारे काम की चीज जो है यहाँ पे ट्रॉय आउंस है। तो 1971 में जब ये ब्रेटन वुड्स निरस्त किया गया तो गोल्ड के दाम तेजी से बढ़े और $35 से गोल्ड पहुंच गया $65। अब आया 1973 में इजराइल और अरब राष्ट्रों में युद्ध हुआ, जिसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है या यम किपुर वॉर भी कहा जाता है। उस वॉर के अंदर में हार हुई अरब राष्ट्रों की। अरब राष्ट्र इस बात को लेकर क्रोधित थे कि अमेरिका ने उस वॉर में इजराइल की मदद की और इसीलिए अरब राष्ट्रों ने जो है वो ऑयल के एक्सपोर्ट पे एम्बार्गो लगाया, यानी कि अमेरिका को या पश्चिमी राष्ट्रों को हम किसी भी तरीके से ऑयल जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही ये चीज हुई 1973 में ऑयल के दाम बढ़ने चालू हो गए। जो $3 प्रति बैरल ऑयल का दाम था वो बढ़ के $12 प्रति बैरल हो गया, यानी 4 गुना दाम एक साल में बढ़े। 1973 से 1974 में एक ये $3 पर बैरल ऑयल का प्राइस $12 पर बैरल हो गया। अब उसी दौरान जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो $65 पर आउंस से बढ़ के $195 पर आउंस के आसपास पहुंचे, यानी ऑयल 4 गुना बढ़ा और आपका गोल्ड जो है वो 3 गुना बढ़ा। ये दोनों बढ़े इसलिए क्योंकि फियर फैक्टर जो है वो इन दोनों के अंदर में फियर फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। ऑयल हो चाहे गोल्ड हो, इनके दाम तभी बढ़ते हैं जब लोग भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जो है वो किसी दबाव में रहती है, प्रेशर में रहती है और लोग घबराए हुए रहते हैं। तो 1973-74 में यही हुआ, दोनों के दाम बढ़े। दूसरा झटका लगा 1979-80 में। उस टाइम में ईरान ने अमेरिका की जो एम्बेसी तेहरान में थी वहां पर 444 दिनों तक अमेरिकी राजदूतों को, जो एम्बेसी में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको उन लोगों ने बंधक बना के रखा। और उस दौरान जो ऑयल के दाम थे वो $16 पर बैरल से बढ़ के $39.5 पर बैरल पे पहुंचे। और गोल्ड जो है दोस्तों वो $200 पर आउंस के आसपास में था, जो बढ़ के $850 पर आउंस पहुंच गया, यानी 4 गुना से भी ज्यादा जो है वो गोल्ड बढ़ा इस एक साल में 1979 से 1980 में। और जो आपका ऑयल था वो 150% बढ़ा, $16 से $40 के आसपास में आया, जबकि $350-350% के आसपास में गोल्ड बढ़ा, $200 से $850। अब इन दोनों के दाम तो बढ़ रहे थे, पर इन दोनों के दाम किसके अगेंस्ट में बढ़ रहे थे? इन दोनों के दाम डॉलर के अगेंस्ट में बढ़ रहे थे। परंतु ये दोनों जो चीज थी इनका रेशियो 10 से 20 का जो बैंड था उसी बैंड में मूव होता रहा। आपका प्री ब्रेटन वुड्स मैंने आपको जैसे बताया 13 का रेशियो था। ड्यूरिंग 1970 के दशक में ऑयल इज टू गोल्ड का रेशियो जो है वो 10 से 15 के बैंड में मूव होता रहा, यानी 10 बैरल ऑयल 1 आउंस गोल्ड परचेज कर सकता था या 15 बैरल ऑयल 1 आउंस गोल्ड परचेज कर सकता था। ये 9 साल के अंदर में 10 से 15 के बीच में ही मूव होता रहा। अब आया 1980 का दशक। 1980 के दशक में दोस्तों ऑयल और गोल्ड दोनों के दाम तेजी से नीचे गिरे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो $850 के आसपास गोल्ड पहुंच गया था, 2007 तक दोस्तों गोल्ड उस रेट पे नहीं आया।
और जो $40 के आसपास में ऑयल पहुंच गया था उसको भी बहुत ही लंबा वक्त लगा वापस से $40 के प्राइस में आने में। 1981 से 85 तक ये जो रेशियो था दोनों ही गिरे, तो इनका रेशियो भी इंटैक्ट रहा और ये 13 से 15 के बैंड में मूव करते रहे। फिर उसके बाद में दोस्तों आया 1990 का गल्फ वॉर, जहां पे आपको मालूम है सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा कर लिया। उसके बाद में डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, अमेरिका ने और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों ने इराक पे हमला किया। उस पूरे दौरान जो है जो पीक गया ऑयल का प्राइस, उसके हिसाब से यदि मैं गोल्ड रेशियो निकालूं तो वो भी आता है 11, यानी ये 10 से 20 का जो बैंड था वो इंटैक्ट था फर्स्ट गल्फ वॉर में भी। अब आते हैं सेकेंड गल्फ वॉर जो 2003-2004 में हुआ। वहां पे भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि रेशियो जो है वो 11 से 15 के बीच में ही मूव करता रहा। तो ये जितने झटके लगे इन सब में भले गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हो चाहे ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हो, परंतु ये दोनों एक ही बैंड में मूव कर रहे थे। 11 से 15 या विस्तृत ले ले, थोड़ा बड़ा ले लें तो 11 से 20 के बैंड में मूव कर रहे थे। अब आते हैं 2022 के यूक्रेन वॉर पे। आपको मालूम है कि 25 फरवरी 2022 को यूक्रेन के ऊपर में रशिया ने अटैक किया। जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे तो उस टाइम में 16 के आसपास में चल रहा था ऑयल इज टू गोल्ड रेशियो, और ये यूक्रेन वॉर के दौरान जो है ये 16 से 20 के रेशियो में ही रहा। ये 6 महीने के अंदर फरवरी से लेकर अक्टूबर तक। फिर उसके बाद में दोस्तों कहानी अब यहां से शुरू होती है। 12वें मिनट पे हम पहुंच गए। हमने देखा कि 1970 से लेके आपके 2022 तक लगभग जो है वो 11 से 20 के बीच में ऑयल इज टू प्राइस का जो रेशियो है वो बैंड मूव करता रहा। पर 2022 के बाद में सडनली हमने देखा कि ये रेशियो जो है ये एक्सप्लोड हुआ, और आज यानी आज की अगर मैं बात करूं तो आज आता है ऑयल इज टू गोल्ड रेशियो 57 का, यानी 57 बैरल चाहिए 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए। प्री ईरान वॉर यानी कि अमेरिका ने जो आक्रमण किया था 28 फरवरी को 2026 को ईरान पे, उसके पहले भी ये रेशियो 57 पे ही था। आज प्राइसेस नीचे गिर गए, फिर से 57 पे आ गया। तो ये चीज क्या बताती है? 1970 से लेके 2022 तक रेशियो आपका 10 से 20 के बैंड में मूव हुआ, और पिछले 3 साल में 4 साल में ये 10 से 20 का बैंड जो है ये ऊपर मूव हो गया है, और ये 55 से 60 के बैंड में आ गया है। ये चीज आपको क्या बताती है? ये मुख्यतः 2 से 3 चीजें जो हैं वो इंगित करती हैं, और ये 2 से 3 चीजें आपने समझ ली तो आप बढ़िया तरीके से जो है अपने एक मेथोडोलॉजी जो है वो बना सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में ट्रेड प्लेस करना है। दोस्तों हुआ क्या 2022 के बाद में? ऐसा क्या हुआ कि ये बैंड जो है वो सडनली जो है शिफ्ट हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। इसमें जो मुख्यतः सबसे बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अमेरिका ने रातों रात सीज कर लिया। डॉलर में जो भी रशिया ने कमाई रखी थी उसको पूरा सीज कर लिया गया। तो इससे बाकी सारे राष्ट्र जैसे भारत, जापान, चाइना, ये सारे चौंक गए, और इनको ये समझ में आया कि हम यदि डॉलर में अपना फॉरेन एक्सचेंज रखेंगे तो अमेरिका कभी भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे डाका डाल सकता है, उसको फ्रीज कर सकता है। तो ये राष्ट्रों ने क्या करना शुरू किया? 2022 के बाद से हमने देखा कि निरंतर जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भारी मात्रा में गोल्ड की बाइंग शुरू की। फरवरी 2022 में फ्रीज किया था अमेरिका ने। आप देखिए 2022, 2023, 2024 ये 3 साल लगातार 1000 टन सोने से ज्यादा जो है वो बाय किया है अलग अलग राष्ट्रों के सेंट्रल बैंक्स ने। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि मोटा मोटी ये मैं यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसका डाटा उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। मोटा मोटी
3400 टन, 3400 टन से लेके 3500 टन, यानी 3400 टन से लेके 3500 टन गोल्ड जो है हर साल माइन करके निकाला जाता है। धरती के गर्भ से बाहर निकाला जाता है लगभग 3500 टन सोना हर साल, ठीक है। और कंजम्पशन जो है वो 4000 टन के ऊपर है। तो बाकी जो सोना है कंजम्पशन के लिए वो रिसाइकिल से आता है। तो 600-700 टन सोना जो है वो रिसाइकिल और 3500 टन खोद के बाहर निकाला जाता है हर साल। तो दोस्तों ये 3500 टन जो बाहर निकल रहा है, इसमें 1000 टन यानी लगभग 30 से 33% जो है वो अकेले सेंट्रल बैंक्स अलग अलग राष्ट्रों के जो है वो बाय कर रहे हैं। ये जो बड़े लेवल पे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की बाइंग शुरू की, इससे गोल्ड के प्राइसेस में आग लग गई। तो पहली बड़ी चीज ये हुई कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे अमेरिका की विश्वसनीयता कम हुई। लोगों को यानी राष्ट्रों को समझ में आया कि अमेरिका कभी भी हमारे डॉलर रिजर्व को जो है वो फ्रीज कर सकता है। तो उन्होंने अपने डॉलर एसेट से अपने आप को डाइवर्सिफाई किया गोल्ड की तरफ, और गोल्ड भारी मात्रा में बाय किया जाने लगा। सेंट्रल बैंक की यही बाइंग के कारण जो है गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर गए। जहां एक तरफ गोल्ड जो है वो डॉलर के अगेंस्ट एक डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऑयल से रिलेटेड एक घटना घट रही थी। दोस्तों 2015 के बाद से अमेरिका में फ्रैकिंग प्रोसेस द्वारा जो है वो काफी भारी मात्रा में ऑयल निकलना शुरू हुआ, और जो अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल का इंपोर्टर था, वो विश्व का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर हो गया और एक्सपोर्ट भी करने लगा ऑयल को। तो जहां जो इंपोर्टर सबसे बड़ा था वो अपना सेल्फ सफिशिएंसी उसने बना लिया ऑयल के मामले में, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था ऑयल का यानी चाइना, उसको ये समझ में आया कि भैया 40 से 45% उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट द्वारा हो रही है। वो अपने आप को किसी भी तरीके से किसी अन्य मुल्क के ऊपर में डिपेंडेंट बना के नहीं रखना चाह रहा था। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने दोस्तों भारी मात्रा में अफ्रीका में अलग अलग विश्व के स्थानों पे कॉपर और दूसरे जो आप कह लीजिए कि बैटरी मेटल्स हैं, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब की माइंस जो है वो बाय करना शुरू किया, और बहुत भारी मात्रा में जो है चाइना ईवी में आ गया। और आज की स्थिति ऐसी है कि 2025 में जितनी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चाइना में बिकी हैं, लगभग उतनी ही ईवी व्हीकल्स बिकी हैं, और 2026 में बताया जा रहा है कि ईवी व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ज्यादा बिक रही है चाइना। तो चाइना ने अपने आप को जो है डाइवर्सिफाई किया। जहां ट्रांसपोर्ट फ्यूल यानी ऑयल यानी पेट्रोल और डीजल पे चाइना बुरी तरीके से डिपेंडेंट था, उसने अपनी डिपेंडेंसी को कम किया। तो ऑयल पे दो तरफ से प्रहार हुए। एक प्रहार अमेरिका की तरफ से हुआ कि जो भारी मात्रा में इंपोर्ट करता था, जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते थे। अमेरिका फ्रैकिंग प्रोसेस से ऑयल निकालने लग गया और वो प्राइस स्टेबल हो गए। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था चाइना, उसने ईवी में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया, तो ऑयल की डिमांड कम हो गई। अब एक तरफ ऑयल की डिमांड स्टेबल होगी, कम नहीं बोलना चाहिए, 100 मिलियन बैरल पर डे पे पिछले 2 से 3 साल जो है 4 साल से इसी बैंड पे मूव कर रहा है ऑयल का डेली कंजम्पशन। तो ये कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा। तो ऑयल की डिमांड जहां एक जगह रुक गई और डाइवर्सिफिकेशन चाइना के ईवी में करने के कारण ऑयल के प्राइसेस नीचे आए, वहीं गोल्ड जो है, गोल्ड डी डॉलराइजेशन थ्योरी, गोल्ड अमेरिका के प्रति बढ़ते हुआ आप कह लीजिए अविश्वास, उसके कारण जो है गोल्ड के प्राइसेस ऊपर बढ़ने चालू हुए। 2023, 2024, 2025 में गोल्ड के दाम बहुत तेजी से ऊपर गए, और ना केवल गोल्ड गया बल्कि 2025 में हमने देखा कि सिल्वर ने तो गोल्ड को मीलों पीछे छोड़ दिया, और सिल्वर भी बहुत तेजी से ऊपर भागा। अब दोस्तों ये मैंने आपको एक ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत किया। ये जो चित्र है
ये आपको ये बता रहा है कि ऑयल की डिमांड जहां पे स्टेबल हो गई है, प्राइसेस घट रहे हैं या स्टेबल हैं, वहीं गोल्ड जो है उसकी भूख कम नहीं हुई। और उसकी भूख कम नहीं होने का कारण यह है कि डॉलर के प्रति अविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिकन हेजीमनी के खिलाफ बहुत बड़ा जो है विश्व भर में एक असंतोष है। और सबसे बड़ी बात कि विश्व के अन्य राष्ट्रों को यह समझ में आ गया है कि अमेरिका अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा बढ़ा के, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये कर करके जो है ये ज्यादा से ज्यादा डॉलर प्रिंट कर रहा है और उस डॉलर प्रिंटिंग के माध्यम से विश्व भर में एसेट्स बाय कर रहा है और अपने लोगों को भारी मात्रा में जो है सब्सिडी देता है, मेडिकेड के, मेडिकेयर, इन सब अलग अलग टाइप की सोशल सर्विसेज देता है। इन सोशल सर्विसेज को देने के लिए जो डॉलर आ रहा है, वो डॉलर बेसिकली मैं, आप, चीनी, जापानी, ये राष्ट्र के लोग जो हैं यही उसको फंडिंग कर रहे हैं। तो चीनियों ने बोला, भारतीयों ने बोला, जापानियों ने बोला कि ये क्या बेवकूफी हम लोग कर रहे हैं, हम अपने देश में तो मेडिकल फैसिलिटी ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अपने लोगों को, एजुकेशन फैसिलिटी हम वैसे हार्वर्ड और येल और स्टैनफोर्ड और एमआईटी टाइप के इंस्टीट्यूट बना नहीं पा रहे हैं, पर हम जो है ये अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स, अमेरिकन ट्रेजरी खरीदते खरीदते अमेरिका की फंडिंग कर रहे हैं, अमेरिका को फाइनेंस कर रहे हैं। तो लेट अस स्टॉप इट। हम डॉलर में अपना इन्वेस्टमेंट ना करके हम गोल्ड में करेंगे और गोल्ड को बाय करेंगे। अब मोटा मोटी मैंने ये जो चीज आपको बताई, ये ट्रेंड जो है ये अभी भी कंटिन्यू है दोस्तों। जो करेक्शन हुआ है $5,500 पर आउंस से $4,100 पर आउंस, मुझे लगता है कि ये करेक्शन फेज में है, ये फेज बहुत ही जल्दी थमने वाला है। तो मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे अपने ट्रेड्स जो हैं उसको प्लान कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ ऑयल जो है, मुझे समझ में आ रहा है कि ऑयल के प्राइसेस लॉन्ग टर्म में तो नीचे जाएंगे क्योंकि ईवी की तरफ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, परंतु अभी से 6 से 8-9 महीने तक यदि सारी इंस्टॉलेशन जो इस वॉर में डिस्ट्रॉय हुई हैं वो नहीं वापस से बनती हैं, तो ऑयल के प्राइसेस जो नीचे आए ये वापस से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये दोनों स्थितियों को समझते हुए हम किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लेस करें, मैं किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लेस कर रहा हूं, ये मैं आपको जुलाई 5 के पेड वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है आज का डाटा पैक वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत बड़ा चित्रण मैंने, मतलब बहुत बड़े 50-55 साल का जो है वो चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि 10 से 20 का बैंड जो है वो 50 से 60 के बैंड में चेंज हो गया आज की डेट में। और ये चेंज जब हुआ है तो ऑयल के प्राइसेस उतने नहीं बढ़े हैं, पर गोल्ड के प्राइसेस जो हैं, जो 1980 में पीक था $850 पर आउंस, उसका भी 5 गुना लगभग हो गया है। और यदि मैं ब्रेटन वुड्स का पकड़ूं $35 पर आउंस, तो आप देख लीजिए 4,000 का रेट है, तो ये लगभग 120-125 गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, इन्हीं फैक्ट्स को, इन्हीं नंबर्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो आगे के दिनों में मैं अपने ट्रेड्स प्लेस करने वाला हूं। ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आपको मोटा मोटी एक जानकारी, एक हिंट दे सकूं कि 5 जुलाई के वीडियो में क्या आने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।